मित्रों, आज का विषय है शिव पुराण से ही संबंधित। यमराज के दूतों को भगवान शिव के दूत मार पीट कर अपनी एक आत्मा को शिवलोक ले जाते हैं और इसके पीछे क्या कारण है और क्या कथा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल और दरिद्र था। वो रस बेचता था। वैदिक धर्म से विमुख होकर भ्रष्ट कर्मों एवं सबसे जो उसके निकृष्ट कर्म थे वो ये थे कि वो वैश्यावृत्ति में लगा रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले को ठग लिया करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और यहाँ तक कि वैश्यों को भी ठगना नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, उस पर विश्वास करने वाला एक उसका बहुत अपना था जिसे मार पीट कर उसने उसका धन हड़प लिया। उसके साथ जो निकृष्ट घटना थी वो ये थी कि उस पापी का एक भी धन यानी थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्य में नहीं लगा था। वो हर समय वैश्यागामी और भ्रष्ट वृत्तियों में लीन रहता था। एक दिन वह घूमता फिरता भगवान देवयोग की कृपा से प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर झुरसी में पड़ता है, प्रयाग के अंतर्गत आता है। वहां पहुंचा, वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु उसको ज्वर आ गया। ज्वर मतलब होता है बुखार। उस बुखार से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी, शरीर उसमें दर्द उत्पन्न हो गया। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई शिव कथा निरंतर सुनता रहा और उसको उसमें अभिरुचि बढ़ने लगी। इतनी तल्लीनता के साथ उसने एक माह रुककर कथा श्रवण करने लगा। नित्य कथा सुनता और नहीं जाने का एक कारण ये भी था कि ज्वर के साथ उसका शरीर जर्जर हो चला था। एक माह के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर वह चल बसा, यानी उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और उसको पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही यमपुरी से कुछ आकाशवाणी हुई। भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए। भगवान शिव के पार्षद कैसे हैं मैं उनका वर्णन करता हूँ। उनके गौर वर्ण थे, कर्पूर के समान सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग में भस्म उद्दसित था, मतलब पूरा शरीर उनका भस्म लिपा हुआ था और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे चार पार्षद यमपुरी में पहुंच गए। वे सबके सब क्रोधपूर्वक यमपुरी पहुंचने के पश्चात यमराज के दूत को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज नामक ब्राह्मण को उसके चुंगल से छुड़ा लिया। उसके पश्चात अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए उस देवराज के आत्मा को, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर यमराज अपनी भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्र के समान इन पार्षदों को देखकर उन्हें भय सताने लगा। यमराज ने विधिपूर्वक उनका पूजन किया और अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत समझ लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से बात भी नहीं की, यहाँ तक कि उन्हें कुछ भी नहीं पूछा और उनकी पूजा के पश्चात उन लोगों को जाने की अनुमति दी। उनके दूतों को लेकर भगवान शिव के दूत देवराज को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव के चरण कमलों में देवराज का वास हुआ। मित्रों, ये कथा इसलिए मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि शिव पुराण कितना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और उसे हमें क्यों श्रवण करना चाहिए। और ये कथा सूत जी द्वारा लिखी गई है, सूत जी द्वारा कही गई ये कथा जो मैं आप लोगों को सुना रहा था। मित्रों, अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना शेयर कर सकें, आपके पुण्य में उतने ही भाग बढ़ेंगे और भगवान शिव आप पर कृपा बरसाएंगे। नमस्कार मित्रों,